आज के समर स्लैम इवेंट की शुरुआत लोगन पॉल वर्सेस रिकोशे के बीच मैच से हुई। बेल बजी और दोनों के बीच तू तू मैं से शुरुआत हुई। रिकोशे ने दिया एक थप्पड़ लोगन को घुमा के और मार के लोगन को रिंग के बाहर कर दिया और रिकोशे शुरू हो गए अपने करतब दिखाने में। लोगन अब हावी थे और अपनी गर्लफ्रेंड को किस भी करते हुए दिखाई दिए। लोगन अब रिकोशे के साथ खिलवाड़ सा कर रहे थे। पूरा टाइम मिला लोगन को जो कुछ सीखा होगा इस मैच से पहले वो दिखाने का। फाइनली अब रिंग साइड रिकोशे ने जबरदस्त मूव लोगन पॉल को दिया और टॉप रोप से लोगन को शानदार नेक ब्रेकर भी दिया। काफी नियर किकआउट भी देखने को मिले इस मैच में। ऐसे मैचेस में मजा आ जाता है, पता ही नहीं चल रहा था कौन जीतेगा। एंड में कोई आया, उसने नकल लोगन पॉल को दिया और उससे रिकोशे को मारा और पिन करके मैच जीत लिया। लोगों ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में एज कंपेयर टू रिकोशे, बट एंड में ये नकल वाला काम करके उन्होंने हक के रख दिया। इसके बाद हमें कॉडी रूड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच दिखा। बेल बजी और कॉडी रूड्स लपके ब्रॉक लेसनर पर और ब्रॉक लेसनर ने जबरदस्त सुप्लेक्स देना शुरू कर दिया। हालांकि कॉडी रूड्स ने फिर ब्रॉक लेसनर पर डिजास्टर सुपर किक्स लगाई और ब्रॉक ने रिंग कॉर्नर में मिड सेक्शन पे कॉडी के अटैक करा। कॉडी रूड ने इसके बाद सुसाइड डैब भी लगाई। भाई साहब, ब्रॉक लेसनर ने कॉडी को जो घुमा के फेंका वो देखने लायक था। अब दे सुप्लेक्स ब्रॉक ने मचा दी। अब ब्रॉक लेसनर ने कई बार कॉडी रूड्स को रिंग के बाहर डाला और काउंटिंग का वेट करा। कॉडी रूड्स अंदर आते, ब्रॉक लेसनर वापस से रिंग के बाहर कर देते। ब्रॉक लेसनर एक तरह से खिलवाड़ करते हुए दिखाई दिए। अब रिंग के बाहर कॉडी रूड्स को F5 पड़ी। 9 काउंट पे वो वापस से रिंग के अंदर आए और ब्रॉक लेसनर ने कॉडी रूड्स को अनाउंस टेबल पर F5 दे डाली। जब कॉडी रूड्स अंदर आए, ब्रॉक लेसनर की किलस गई। कॉडी रूड्स का हर दाव फेल हो रहा था, लेकिन अब कॉडी रूड्स ने टर्न बकल में ब्रॉक लेसनर को मारा, स्टील स्टेप्स मारा और रिंग में 2 बार कॉडी कटर लगा दिया। ब्रॉक लेसनर अब कॉडी रूड्स को किमुरा लॉक में फंसा लेते हैं। अब कॉडी ने ब्रॉक लेसनर पे किमुरा लॉक लगा दिया। ब्रॉक लेसनर के पसीना ऐसे टपक रहा था जैसे कि किसी ने नल चालू कर दिया हो पानी का। कॉडी रूड्स ने 3 क्रॉस रोड लगाए और शायद उसमें से 2 बॉच हुए और पिन करके कॉडी रूड्स ने मैच जीत लिया। मैच के बाद ब्रॉक लेसनर ने कॉडी रूड्स के साथ हाथ मिलाया, गले लगे और फैंस के सामने उनका हाथ भी उठाया। अब हमें समर स्लैम बैटल रॉयल दिखा। टोटल 25 सुपरस्टार इसमें थे, 24 अनाउंस हो चुके थे और एक बचे हुए स्पॉट पे ओमास ने एंट्री मारी। भाई ने आते ही 3 सुपरस्टार को एलिमिनेट कर दिया। जिसका जिस पे मौका लगा उसने उसको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया रिंग के बाहर करके। ओमास को एक टाइम सभी सुपरस्टार बाहर फेंकने की कोशिश करते दिखाई दिए, बट इतना आसान कहाँ था। ओमास की गजब की पावर दिखी। उन्होंने रिडल और बुज दोनों को एक साथ रिंग के बाहर फेंका। ओमास का कहर रिंग में दिखाई दे रहा था। अब बचे सुपरस्टार को समझ आ गया, पहले इसको बाहर करो, और सब बारी बारी से ओमास पर टूट पड़े और मिलके सबने ओमास को रिंग के बाहर करके एलिमिनेट कर दिया। मिज अब एले नाइट को बाहर फेंकते हैं, बट एले नाइट आके मिज को एलिमिनेट कर देते हैं और शेमस ग्रेसन वॉलर को। अब बचे शेमस, गेबल, एजे स्टाइल, एले नाइट और ब्रॉन्सन रीड। गेबल को बाहर करा, ब्रॉन्सन रीड को बाहर करा। अब बचे शेमस, स्टाइल और एले नाइट। कैरियन क्रॉस ने एजे स्टाइल को एप्रिन से खींच के एलिमिनेट करवाया। एले नाइट और शेमस के बीच जबरदस्त एक्शन दिखा। एले नाइट ने शेमस को बाहर करके बैटल रॉयल जीत लिया। नेक्स्ट हमें रोंडा राउजी वर्सेस शाइना बेजलर के बीच मिक्स मार्शल आर्ट यानी कि MMA फाइट मैच दिखा, जिसमें केवल सबमिशन और नॉकआउट से ही मैच जीता जा सकता था। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ और गुत्थम गुत्था से शुरुआत हुई। पंचेज और किक्स लगते दिखाई दिए। शाइना ने रोंडा को हेड किक पड़ी और रोंडा राउजी रिंग से बाहर जाने पर मजबूर हो गई। अब रोंडा राउजी ने नी स्ट्राइक शाइना बेजलर को दी, जो कि काफ़ी बुरी तरह से उनको हिट करती हुई दिखाई दी। एक टाइम मैच काफ़ी बोरियस सा लगा मुझे, काफ़ी स्लो सा देखने को लग रहा था। शाइना बेजलर को अब कुछ प्रॉब्लम हुई। ऑफिशियल्स ने आके शाइना बेजलर को कुछ पूछा पाछा और रोंडा राउजी ने ऑफिशियल्स को भी मार कूट दिया। शाइना ने क्रिफिडा क्लच लगाया और रोंडा राउजी ने आर्म बार लगा दिया। शाइना ने अब एंकल लॉक लगाया। अब तो बस सबमिशन दोनों खेलती हुई दिखाई दी। शाइना ने एंड में रोंडा राउजी को क्रिफिडा क्लच लगा के अनकॉन्शियस कर दिया और जीत यहाँ शाइना बेजलर की हुई। अब हमें बताया गया कि समर स्लैम की आज की अटेंडेंस 59,194 यानी कि 59,194 लोग इसको बैठ के वहाँ देख रहे थे। अब हमें गंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर ने शुरू में ही पावर दिखाई, दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग गए। तभी ड्रू मैकिंटायर गंथर को रिंग के बाहर जाने पे मजबूर कर देते हैं और फिर रिंग के बाहर जाके ड्रू मैकिंटायर ने गंथर में मार दी। अब गंथर ड्रू मैकिंटायर को स्टील पोस्ट और स्टील स्टेप्स पे दे मारते हैं। कंट्रोल गंथर पे आ जाता है। अब चॉप्स लगना शुरू होते हैं। ड्रू मैकिंटायर भी पलटवार करते हैं। बढ़िया एक्शन दिखा इन दोनों के बीच, मजा बांध दिया। हाँ, मैच थोड़ा बीच में स्लो सा लगने लगा कुछ
कुछ मौकों पे ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर देने वाले थे, बट गंथर बचे और ड्रू मैकिंटायर ने पावर बम दिया। गंथर ह्यूमिलेट भी करते हुए दिखाई दिए। चॉप्स की बारिश यहाँ हुई, दोनों के चेस्ट लाल पड़ गए थे। गंथर ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर को किक आउट करते हैं। अब दोनों टॉप रोप पे थे। गंथर ने ड्रू मैकिंटायर को रोप पे फेंका, स्प्लैश दी, मूव दिया और पिन करके जीता और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। क्लीन ड्रू मैकिंटायर की हार देख के मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ। नेक्स्ट हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। क्राउड ने जबरदस्त तरीके से सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग गुनगुनाया। सेथ रॉलिंस बैलर के ऊपर अपनी टी शर्ट फेंक के मारते हैं और बैलर उन पर अटैक कर देते हैं। सेथ भी पलटवार करते हैं और अब रेफरी मैच ऑफिशियल करता है और दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त फुर्ती दिखी, बढ़िया एक्शन दिखना शुरू हुआ इन दोनों के बीच। कभी सेथ हावी तो कभी फिन बैलर हावी दिखाई दिए। सेथ ने अब बैक टू बैक 3 सुसाइड डैब फिन बैलर पे लगाई। बैलर ने अब सेथ रॉलिंस को रिंग पोस्ट पे दे मारा और उसके बाद बैलर ने बैरिकेड पे भी उनको दे मारा। अब रिंग में स्लिंग ब्लेड, शॉटगन, ड्रॉप किक वो देने वाले थे, बट सेथ रॉलिंस ने सुपर किक लगा के काउंटर करा और बैक टू बैक 2 बकल बम फिन बैलर को लगा दिए। किकआउट्स पे किकआउट्स हमें देखने को मिले। गजब की एनर्जी इन दोनों सुपरस्टार के बीच देखने को मिली। दोनों रिंग में ढेर पड़े थे। अब सेथ रॉलिंस बैलर पे पेडिग्री लगाते हैं, बट वो किकआउट कर देते हैं। डेमियन प्रीस्ट अब फाइनली एंटर होते हुए दिखाई दिए और रिंग साइड आके खड़े हो जाते हैं और सेथ रॉलिंस को चीप शॉट डेमियन प्रीस्ट मारते हैं। बैलर मूव देके पिन करते हैं, बट सेथ रॉलिंस किकआउट कर देते हैं। अब 2 लोगों की और कमी थी, वो भी क्राउड में से होते हुए दिखाई दिए। रेहा रिप्लाई और डोमिनिक दोनों आके रेफरी को उलझाते हैं। डेमियन बैलर को ब्रीफ केस से मारने की सेथ रॉलिंस को कहते हैं, बट बैलर मना कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद डेमियन का कैशिंग का कुछ प्लान होगा। सेथ रॉलिंस स्टॉम्प लगा के पिन करते हैं, बट बैलर भी किक आउट कर देते हैं। अब सेथ रॉलिंस टॉप रोप से डेमियन प्रीस्ट पे डाइव लगाते हैं और डोमिनिक पे कर्ब स्टॉम्प लगा के उनको ढेर करते हैं। बैलर अब रिंग में कूडी गिरा देके सेथ रॉलिंस को पिन करते हैं, बट सेथ रॉलिंस किक आउट कर देते हैं। डेमियन अब वापस से ब्रीफ केस रिंग में डाल के रेफरी को दूसरी साइड उलझाते हैं। बैलर जैसे ही ब्रीफ केस उठाने जाते हैं, तभी सेथ रॉलिंस ने ब्रीफ केस पे स्टॉम्प देके बैलर को पिन करा और जीत के साथ टाइटल रिटेन कर लिया। बैलर और डेमियन प्रीस्ट दोनों के बीच तीखी नजरें एक दूसरे को देखती हुई दिखाई दी। अब टाइम था आस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच का, जो कि वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए देखा। शुरू में तीनों एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश करती हैं, बट आस्का, बियांका ब्लेयर और शार्लेट फ्लेयर दोनों को पैरों को हिट करती हैं। अच्छी शुरुआत इस मैच की होती दिखाई दी। कभी आस्का हावी तो कभी बियांका ब्लेयर हावी तो कभी शार्लेट फ्लेयर हावी दिखी। आस्का काफ़ी फ्रेश लग रही थी इस मैच में। वहीं शार्लेट फ्लेयर ने बियांका ब्लेयर पर मूनसॉल्ट कनेक्ट करा, हालांकि वो छुला भी नहीं था। आस्का ने शार्लेट फ्लेयर को रिंग में डाला और मूव हिट करा। तीनों एक दूसरे पर जबरदस्त दिख रही थी। बहुत मुश्किल सा था कि कोई कैसे किसी को पिन करेगा। बियांका ब्लेयर अब शार्लेट फ्लेयर पर केवड़ी लगाने वाली थी, बट वो काउंटर करती हैं। अब बियांका शार्लेट फ्लेयर पे सिट डाउन पावर बम लगाती हैं। आस्का बियांका ब्लेयर पे क्लच कनेक्ट करती हैं। शार्लेट फ्लेयर दोनों को पिन करने की कोशिश करती हैं, बट किक आउट होता है। अब शार्लेट फ्लेयर दोनों पे एक साथ मूनसॉल्ट लगाती हैं। बियांका ब्लेयर घुटनों के बल स्टील स्टेप्स पे लैंड होती हैं। उनको इमरजेंसी हुई। ऑफिशियल आके बियांका ब्लेयर को देखते हैं और रिंग में शार्लेट फ्लेयर और आस्का मैच कंटिन्यू करती हैं। बियांका वापस आती हैं। मैच काफ़ी पर्सनल सा हो गया। तीनों फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही थी। अब शार्लेट फ्लेयर बियांका के लगे पैर पे सबमिशन लगाती हैं और आस्का आके शार्लेट फ्लेयर पे ब्लू मिस्ट मारती हैं। उधर बियांका आस्का को पिन करती हैं और मैच जीत के न्यू चैंपियन बन जाती हैं। तभी यहाँ ईओ स्काई की एंट्री होती है। बैले भी उनके साथ थी। बैले और ईओ स्काई ने आके शार्लेट फ्लेयर और आस्का को ढेर करा रिंग साइड और बियांका ब्लेयर को मार के कैश इन कर दिया और टॉप रोप से मूव दिया। बियांका ब्लेयर को पिन करा और ईओ स्काई बन गई न्यू वुमेन्स चैंपियन। वाओ, इतने लंबे टाइम बाद, इतने सारे मैचेस देखने के बाद कुछ शॉकिंग और सरप्राइज देखने को मिला और डकोटा काई भी रिंग में आके सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी।